तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में पहला वाला ये देखेंगे कि एक मोल, जैसे कि हम लोग 1 डजन मतलब कितने समझते हैं, एक नंबर को समझते हैं, दैट इज 12। ठीक है, 1 डजन मतलब हम लोग समझते हैं कितना, दैट इज 12। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे एवोगाड्रस नंबर। अगर कहीं पे अगर बोला जाए कि दैट इज 1 मोल ऑफ एटॉम्स, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि दैट इज 1 मोल ऑफ एटॉम्स, यानी कि कितना एटॉम्स है, 1 मोल ऑफ एटॉम्स यानी कि दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स को हम समझेंगे। ठीक है, अगर 1 मोल एटॉम्स बोला जाता है तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि अगर उसका मास कितना होगा, 1 मोल एटॉम्स के लिए मास कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, सॉरी ऑफ द एलिमेंट, सब्सटेंस नहीं एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग समझते हैं कि 1 डजन मतलब 12 को समझते हैं, काउंटिंग में कितना है, 12 है। 1 डजन बुक बोलता है तो आप समझेंगे 12 बुक है। 1 डजन बनाना बोलते हैं तो आप समझेंगे 12 बनाना। ऐसे 1 मोल ऑफ एटॉम्स बोलने से हम कितना एटॉम्स को समझेंगे, दैट इज एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम्स को हम समझेंगे। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रस नंबर। इसको लिखा कैसे जाता है, Na बोल के भी लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटॉम लिए, तो 1 मोल ऑफ अगर सोडियम एटॉम लिए तो कितना एटॉम्स होंगे इसमें, 1 मोल ऑफ सोडियम में, 1 मोल ऑफ सोडियम एटॉम्स लिए, यहाँ 1 मोल ऑफ सोडियम लिए तो उसमें कितना एटॉम्स होंगे, दैट कंसिस्टिंग ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स होगा। ठीक है, इतना एटॉम्स ऑफ सोडियम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम बोलेंगे। अच्छा, अब वजन में क्या होगा, दैट इज बाय वेट। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है। अब उसमें एटॉमिक मास नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम को हम कितना बोलेंगे, बाय वेट अगर बोलेंगे तो दैट इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, दैट इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं दैट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम, यानी कि कितना एटम ऑफ कैल्शियम है, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ सोडियम है, 23 एटॉम्स ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, और बाय मास कितना होगा कैल्शियम का, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि कितना 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम बोलेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर एटॉम, यानी कि 1 मोल ऑफ सिल्वर, तो कितना एटम्स होगा सिल्वर का, इसमें होगा आपको 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ सिल्वर मिल जाएगा, 23 एटॉम्स ऑफ सिल्वर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका वेट जो होगा, कितना मास होगा, बाय मास दैट विल बी 108 ग्राम, जो कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर बोला जाता है, दैट इज 108 ग्राम ऑफ सिल्वर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि दैट इज व्हाट इज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि कितना मैग्नीशियम एटम है, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ मैग्नीशियम। और हम लोग बोल सकते हैं बाय वेट कितना होगा, दैट इज मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इतने को ही रिलेट करके हमें कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप 1 मोल एटॉम्स अगर कोई बोलता है तो दैट इज एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम है। अगेन 1 मोल ऑफ एटॉम अगर बाय वेट देखेंगे तो कितना वेट होगा उसका, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसको रिलेट करके आपको मोल दिया होगा, गिवन होगा, मास पूछ सकता है। ठीक है, या फिर मास गिवन होगा तो आपको मोल पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको मोल गिवन होगा, नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा सकता है, या तो फिर नंबर ऑफ एटम्स गिवन होगा, आपको उसके लिए मोल पूछा जा सकता है।
या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ एटॉम्स के लिए क्या पूछा जा सकता है, मास भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इतने याद रखना है, ये चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, बस सारे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ को हमें माइंड में सेटअप करके रखना है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इससे ही रिलेट करके हमें सारा आंसर मिल जाएगा। बस इसमें क्या है, आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है। ठीक है, इसमें आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है। मान लो कि जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन calculate the number of moles present in कहाँ पे पहला दिया है, that is 54 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, सेकंड दिया है आपको that is 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। थर्ड में दिया है आपको that is 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और डी में दिया है that is 24 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब पहला वाला क्या है, 54 ग्राम ऑफ सिल्वर कितना मोल्स है, आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स के और मास के बारे में क्या रिलेशन पता है हमें, हम ये जानते हैं कि अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस लेते हैं तो कितना होता है, दैट इज 1 मोल। तो ये हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट में लिखे यहाँ पे अभी। तो अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस लेते हैं और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो अभी यही कंसेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट कहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे, देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपको मास इन ग्राम गिवन है, आपको मोल पूछा गया है, तब बस ये दोनों को रिलेट करना है। अभी अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट अगर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। यानी कि सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए कितना है, दैट इज 108। तो ग्राम लिखेंगे वहां पे। तो हमें ये पता है कि 108 ग्राम ऑफ अगर सिल्वर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल, इसको हम 1 मोल बोल सकते हैं। तो 54 ग्राम ऑफ सिल्वर कितना मोल होगा, 54 ग्राम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1/108 इंटू 54, यानी कि कितना मोल होगा, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 मोल। दैट इज इक्वल टू ये वाला 2 से हो गया, तो ये हो गया 0.5 मोल। ठीक है, यानी कि नंबर उसको हम आसानी से इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अगर एटॉम्स में पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, दैट इज गिवन मास। आपको जो मास गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे गिवन मास 54 ग्राम, दैट इज गिवन मास बाय क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, गिवन मास बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, उसका एटॉमिक मास, गिवन मास बाय उसका क्या करेंगे, एटॉमिक मास कर देंगे। एटॉमिक मास करेंगे। अब ये फॉर्मूला यूज करने से कैसे होगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, उसी ए के आंसर निकालता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर को मैं लिख लेता हूँ NaG, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितना है, गिवन मास ऑफ सिल्वर कितना, दैट इज 54 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, जो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर है वो कितना है, दैट इज 108 ग्राम है, कितने के लिए, पर मोल के लिए। एक सिल्वर एटम का मास 108 ग्राम नहीं है। ठीक है, ये कितने के लिए है मास, दैट इज 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी कि इतना 108 ग्राम कितना होगा, एक मोल सिल्वर, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सिल्वर एटम के लिए ये मास है। ठीक है, तो 54 ग्राम बाय ये करने से आपका ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर आ जाए से ये मोल इनवर्स हो के रह जाएगा, मोल इनवर्स है यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर आ जाने से मोल हो जाएगा, और आपका 54/108 करने से ये हो गया आपका 0.5 मोल।
आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा बोलो, अभी बी में 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, तो बी में अगर देखेंगे यहाँ पे 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर लेते हैं, यानी कि जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। या तो फिर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए क्या बोलेंगे, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1/23 इंटू 2.3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज 23/10, यानी कि 23 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला 23 कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना 0.1 मोल। या तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोडियम कितना है, दैट इज 2.3 ग्राम, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, दैट इज 23 ग्राम पर मोल, यानी कि ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स ऊपर जाने से आंसर आ जाएगा आपका मोल में। अब 2.3/23 करने से आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपको मिलेगा 0.1, तो नंबर ऑफ मोल हो गया। अब सी का जो है, सी का आंसर क्या है, देखो सी का क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो है, दैट इज अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम यानी कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम अगर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू कितना है, 1 मोल, ठीक है। तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना होगा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1/40 इंटू 20, तो ये वाला हो जाएगा अगेन कितना 0.5 मोल। या तो फिर आप ये कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, और मैं ये कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू गिवन मास ऑफ कैल्शियम, दैट इज जो कि है 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स ऊपर आ जाने से ये वाला हो जाएगा अगेन 0.5 मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। डी में देखेंगे 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमें पता है कि 12 ग्राम अगर कार्बन लेते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1 मोल। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर 24 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/12 इंटू 24, यानी कि कितना मोल हुआ, दैट इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। या तो फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास, कितना है गिवन मास 12 ग्राम, डिवाइडेड बाय उसका जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, दैट इज सॉरी गिवन मास यहाँ पे 24 ग्राम है, गिवन मास यहाँ पे 24 ग्राम है, तो गिवन मास इज 24 ग्राम एंड एटॉमिक मास जो है दैट इज 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 12 2 24, तो ये हो गया आपका 2 मोल इनवर्स ऊपर आ जाने से हो जाएगा आंसर 12 2 मोल, ठीक है। ओके, तो इस तरह से अगर आपको मास गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से बाकी एटॉम्स के लिए, बाकी एलिमेंट्स के लिए भी आप इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉम्स दिया गया है और मोल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉम्स दिया गया है और मोल के बारे में पूछा गया है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ मोल पूछा गया है, किस तरीके से, क्या क्या गिवन है, देखो आपको दिया है दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ सोडियम। अभी इतने एटॉम सोडियम का कितना मोल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया है आपको दैट इज 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ मैग्नीशियम, इस तरह से आपको दिया गया है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ
पोटेशियम, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटॉम्स गिवन है। हमें क्या पता है, हम जो कॉन्सेप्ट देखे थे, कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर एक मोल लेते हैं यानी कि कितने एटॉम्स होंगे, एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम्स है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है दैट इज उसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम्स है, तो एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम्स के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम कह सकते हैं। अब सेकंड में क्या है, 12.046 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम है। तो अब बी का क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये पता है कि एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटम्स अगर लेते हैं तो 1 मोल होता है। तो चाहे जो भी एटम्स हो, तो एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लेंगे, तो एटम्स ऑफ इतना मैग्नीशियम लेने से हम उसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बोलेंगे। तो फिर अगर हम यहाँ पे 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं, एटॉम्स ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं, तो कितना मोल होगा, दैट इज 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होल इंटू कितना होगा 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10⁻23 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 गुना है तो 2, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2 मोल। या तो फिर हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट कर सके कि आपको जो गिवन नंबर ऑफ एटॉम्स है डिवाइडेड बाय क्या करना है, यहाँ पे आपको एवोगाड्रस नंबर करना है। अगर आपको नंबर ऑफ एटॉम्स गिवन है और आपको मोल पूछा जाता है तो हमारे लिए सिंपल फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, एटॉम्स गिवन, जो भी गिवन एटॉम है, गिवन नंबर ऑफ एटॉम्स गिवन है, दैट इज एटॉम्स गिवन, या फिर अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल गिवन, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, एवोगाड्रस नंबर करना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये भी आपका एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है। आप क्या कर सकते हो, जो एटॉम्स गिवन है डिवाइडेड बाय क्या करना है, एवोगाड्रस नंबर करना है, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला को अगर, ये वाला क्वेश्चन को अगर बी को सॉल्व करे तो ये भी क्या है, यहाँ पे देखो, अब इसको हम फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो नंबर ऑफ एटॉम्स गिवन कितना है यहाँ पे, तो उसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। जो नंबर ऑफ एटॉम्स गिवन है ये फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स, जो क्वेश्चन बी का आंसर होगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं उसको, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एटॉम्स गिवन कितना है, जैसे 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स गिवन है, बाय क्या करना है आपको, एवोगाड्रस नंबर करना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 करना है। तो 10 टू द 23 कैंसिल हो गया, अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 3.011 इंटू 10⁻23 एटॉम्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे इतना एटॉम्स ऑफ पोटेशियम के लिए क्या होगा, तो 3 हमें पता है कि अगर एवोगाड्रस नंबर ऑफ एटॉम्स लेते हैं, कोई भी एटॉम हो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ पोटेशियम अगर लेते हैं तो उसको बोला जाएगा 1 मोल। ठीक है, अगर 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ पोटेशियम लेने से कितना मोल बोलेंगे, 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होल इंटू कितना करेंगे, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये वाला हो गया आपका, दैट इज 0.5 मोल, यानी कि हाफ मोल। या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कितना होगा यहाँ पे, और मैं ये कर लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स
अब पोटेशियम क्या होगा, जो गिवन आपको एटम्स है, कितना एटम्स है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करना है 6.023 into 10 to the power 23 करना है। ठीक है, अब ये 10 to the power 23 10 to the power 23 कैंसिल हो गया, बिल्कुल वही फॉर्मेट पे आ गया। अब ये वाला आपको यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो गया हाफ, यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट, यहाँ पे क्या गिवन होगा आपको, यहाँ पे आपको गिवन होगा नंबर ऑफ आपको गिवन होगा मास गिवन होगा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, अभी नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको गिवन होगा मास, आपको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ एटॉम्स। तो क्वेश्चन ये हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स। आपको नीचे जो नंबर लिखूंगा, जो क्वेश्चन दूंगा, उसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स। आपको नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको मास दे देता हूँ, आपको नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट करना यहाँ पे सीखना है। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ दैट इज 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, अब बी में देता हूँ दैट इज 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, सी में देता हूँ आपको दैट इज 4 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको डी में दैट इज 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मास गिवन है इन ग्राम, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो हमें क्या पता है, अगर मास और एटॉम्स के बीच, नंबर ऑफ एटॉम्स के बीच क्या पता है हमें ये पता है कि कॉन्सेप्ट में ये हमें बोला गया कि ग्राम एटॉमिक मास अगर सब्सटेंस लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस अगर लेते हैं, जस्ट मिनट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लेते हैं तो हम इसको कितना बोलेंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, दैट कंटेन एलिमेंट्स कंटेन कितना एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स होगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा, क्योंकि आपको मास गिवन है और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर लेते हैं, अब ए का आंसर देखते हैं यहाँ पे, तो अगर हम ये लेते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम लेते हैं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन कितना एटम्स होगा, इसमें कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। ये कहाँ से पता चला मुझे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, अगर कोई एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास लेते हो, तो जैसे सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लेने से कितना होगा, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, तो फिर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम लेने से कितना एटम्स होगा, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम अगर लेते हैं, दैट कितना एटम्स होगा, 6.023 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 23 इंटू कितना करेंगे, 2.3, तो ये आपका हो जाएगा कितना, दैट इज 6.023 इंटू, ठीक है, 10 to the power 23। अब ये 2.3 यहाँ पे जो लिखा है, मैं उसको इसे लिख सकता हूँ 23 इंटू 10 to the power -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 23। अब 23 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 to the power 22। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6.023 इंटू 10 to the power 22 एटॉम्स। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर में कितना एटम्स होगा। ठीक है, 10.8 ग्राम सिल्वर में आपको कितना एटम्स मिल जाएगा। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर लेते हैं, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर मतलब कितना ग्राम ऑफ सिल्वर,
दैट इज 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन, इतना सिल्वर अगर ले जाते हैं तो दैट कंटेन एवोगाड्रोस नंबर बेटा 6.023 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो फिर 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर में कितना होगा, 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन कितना एटम्स होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय कितना 108 होल इंटू 10.8 एटम्स। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 10.8 को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 108 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 108। अब ऐसा करने से 108 में आसानी से कैंसिल कर दिया। अब 6 पॉइंट, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स क्या है भाई, सेम है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी जितना नंबर ऑफ एटम्स था, ठीक है, कितने ग्राम का क्वेश्चन था, यहाँ पे 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना एटम्स पूछा गया था। तो 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में जितने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स भी आपको मिल जाएगा, कितने में, 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर अगर आप यहाँ पे ले जाते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हमें क्या पता है हीलियम के बारे में, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना बोला जाता है, 4 ग्राम। तो अगर 4 ग्राम ऑफ हीलियम लेते हैं तो फिर क्या बोलेंगे, दैट कंटेन एवोगाड्रोस नंबर, बेटा काम खत्म यहाँ पे। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम यानी कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम ले जाते हैं, सो दैट कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ही होगा। खत्म हो गया, यहाँ से आंसर खत्म, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी पे देखो 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो हमें क्या पता है, हमें जो पता है कि 40 ग्राम ऑफ अगर कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम लेते हैं, तो अगर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन कितना एटम्स, कंटेन कितना एटम्स होंगे यहाँ पे, कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो फिर आपको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना मिल जाएगा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन 20 ग्राम ऑफ, सॉरी आपको कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है, 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन कितना एटम्स होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 40 इंटू कितना 80। तो ये वाला हो गया आपका 2 गुना, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएंगे 12.046, यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला गया आपका, क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया था, मास आपको गिवन था, ठीक है, आपका मास जो है मास गिवन था एटम्स के लिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया, ठीक है। अगर मान लो कि मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होता है यहाँ पे कि 5 मोल सोडियम में कितना एटम्स होंगे, ठीक है, या फिर आपको मास गिवन, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स में तो हम एटम निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मोल गिवन अगर मास पूछा जाता है, ठीक है, मोल गिवन है आपको मास पूछा जाता है, ठीक है, तो कैलकुलेट द मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल आपको गिवन होगा, पूछा जाएगा क्या, मास पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये हुआ, कैलकुलेट द मास फॉर फॉलोइंग, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, मास फॉर, ठीक है। अब ए में आपको पूछा गया, आपको मोल्स गिवन होगा, मास पूछा जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, तो आपको मोल्स गिवन होगा, मास पूछा जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर एटम, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर एटम, इसके लिए आपको मास पूछा गया है, ठीक है। बी में गिवन है, क्वेश्चन है दैट इज 1.2 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, सी में आपको गिवन है 10 मोल ऑफ
10 मोल ऑफ सल्फर एटॉम, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया है मास पूछा गया है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, मोल गिवन है। तो क्या कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट में ये देखेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर 1 मोल का कोई भी एटॉम्स लेते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटॉम्स लेते हैं, तो उसका मास कितना होता है भाई, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, नॉट सब्सटेंस, ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो 1 मोल का कोई भी एटॉम्स अगर देता है तो उसका वेट जो होगा, उसका मास जो होगा कितना होगा, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाला कंसेप्ट को देखते हैं तो ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं, किसके लिए, ए के लिए, कि 2 मोल सिल्वर एटम के लिए मास क्या होगा। तो हमें पता है 1 मोल सिल्वर एटम के लिए मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटॉम्स अगर लेते हैं, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटॉम इज इक्वल टू 108 ग्राम, यानी कि जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। तो 2 मोल ऑफ सिल्वर के लिए मास क्या होगा, 2 मोल ऑफ सिल्वर एटॉम के लिए मास कितना निकालेंगे, दैट इज 1 मोल के लिए अगर 108 ग्राम है तो 2 मोल के लिए कितना होगा, 108 इंटू 2, ठीक है, इतना ग्राम होगा, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 216 ग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया कितना, 216 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप बी का आंसर निकालो, ठीक है। तो बी का आंसर कैसे निकालेंगे, 1 मोल कैल्शियम के लिए कितना मास होता है, 1 मोल ऑफ अगर कैल्शियम एटॉम लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम एटॉम लेते हैं तो इसके लिए मास होता है कितना, 40 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। तो 1.2 मोल अगर लेंगे, ठीक है, 1.2 मोल अगर लेंगे तो 1.2 मोल ऑफ कैल्शियम एटॉम, इसके लिए मास कितना होगा, दैट इज 1.2 इंटू क्या करना है आपको, उसका जो मास है कितना, 40, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 48 ग्राम। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप बना सकते हो यहाँ पे, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ एटॉम्स पूछा गया है, तो नंबर ऑफ एटॉम्स के लिए आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास इनटू, या फिर एटॉमिक मास, इसका जो एटॉमिक मास है इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हो, ठीक है। वही कर रहे हैं, उसका एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, इसका एटॉमिक मास 40 इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरह से 10 मोल ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे, 32 AMU, यानी कि 32 U, या तो फिर हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास पे हम लोग लिखना है तो कितना लिखेंगे, दैट इज 32 ग्राम, ठीक है। तो 10 मोल ऑफ सल्फर के लिए आपको मास पूछा गया है। तो हमें ये पता है कि अगर 1 मोल का सल्फर एटॉम लेते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फर एटॉम कितना होगा, इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो 10 मोल ऑफ सल्फर एटॉम के लिए मास कितना होगा, 10 मोल ऑफ सल्फर एटॉम के लिए मास कितना होगा, दैट इज 32 इंटू 10, यानी कि कितना, 320 का, ओके। अब ये वाला गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, हमें मास गिवन होगा, नंबर ऑफ एटॉम्स पूछा जाएगा। क्या गिवन होगा, मास गिवन होगा, नंबर ऑफ एटॉम्स के बारे में पूछा जाएगा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स present in, calculate the number of atoms present in, ए में लिखता हूं, आपको मास गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मास में मैं लिखता हूं यहाँ पे 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। बी में लिखता हूं 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन, और सी में लिखता हूं दैट इज 0.004 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में अगर 3.2 ग्राम का सल्फर लेते तो कितना एटॉम्स होगा, ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लेते हैं तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस लेते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट लेते हैं, ऑफ एन एलिमेंट लेते हैं,
तो फिर कितना मास होता है उसका, कितना एटम्स होता है वहां पे, एलिमेंट्स कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अगर एलिमेंट लेते हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकालते हैं 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर लेते हुए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर 32 ग्राम का सल्फर एटम लेंगे, ठीक है, सो हमें ये पता है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम कंटेन अगर 32 ग्राम ऑफ सल्फर अगर लेते हैं, 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। यानी कि 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना एटम्स होंगे, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन कितना एटम्स होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 32 इंटू क्या करना है, 3.2। अब ये 3.2 को मैं आराम से लिख सकता हूँ किस तरह, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 32, और 3.2 को मैं लिख लिया 32 इंटू 10 टू द पावर -1। तो 32 कैंसिल कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इसका जो है 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं तो कितना एटम्स होता है वहां पे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेने से यहाँ पे होता है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.012 ग्राम, 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन, 2 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन कितना एटम्स होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.012। अभी इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.012 को मैं लिखता हूँ 12 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो 12 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप यहाँ पे सी का आंसर भी सॉल्व कर सकते हो कि 0.004 ग्राम कैल्शियम में कितना एटम्स होगा। देख लो, अगर यहाँ पे हम 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम लेते हैं, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम लेते हैं, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन कितने एटम्स, कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो यानी कि 0.00 कितना दिया था, 0.004 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 0.004 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन कितना एटम्स होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 40 इंटू 0.004। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 40 इंटू 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में 3 प्लेस ले गया, 10 टू द पावर -3, या तो फिर मैं 40 करके उसको 10 टू द पावर -4 कर लेता हूँ, बहुत ही आसान हो जाएगा, 10 टू द पावर -4, ठीक है। इसको मैं 40 कर लिया, तो ये वाला 40 कैंसिल हो गया। अब ये वाला हो गया कितना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 19 एटम्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसमें अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये हुआ कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटॉम,
calculate the mass of an atom of calcium। एक कैल्शियम एटॉम का मास क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ कैल्शियम अगर लेते हैं तो उसका मास कितना होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉम्स यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉम्स ऑफ कैल्शियम के लिए मास कितना होगा, 40 ग्राम होगा। तो एक एटॉम ऑफ कैल्शियम के लिए मास क्या होगा भाई, एक एटॉम ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा, 40 बाय कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, दैट इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻, जो ये वाला था, ठीक है, 40 बाई 6.023 के, इसका आंसर हुआ कितना 6.64। अब ये 10⁻23 को ऊपर ले गए तो क्या लिख सकते हो, 10⁻, क्या लिख सकते हो उसको, 10⁻-23, 10⁻-23 ग्राम। ये कितने का एटम का वेट है, एक सिल्वर एटम का। इस तरीके से कैलकुलेट करो आप, अगर एक सोडियम एटम का वेट क्या होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, एक सोडियम एटम का मास क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम लेते हैं यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉम्स ऑफ सोडियम अगर लेते हैं तो कितना मास होता है उसका, ग्राम एटॉमिक मास होता है, 23 ग्राम एटम होता है। तो एक एटम ऑफ सोडियम का वेट कितना होगा, 1 एटॉम ऑफ सोडियम, 1 एटॉम ऑफ सोडियम के लिए मास कितना होगा, 23 बाय 6.023, 23 बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 23 बाय 6.023। तो ये आपका आ जाएगा 3.818, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3.82 इंटू 10⁻23 को ऊपर ले जाओ, कितना हो गया 10⁻-23 ग्राम, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। एक एटम सिल्वर का मास क्या होगा, सी दे देता हूँ, ठीक है। मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, इसका मास क्या होगा। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सिल्वर एटम लेते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉम्स ऑफ सिल्वर एटॉम लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, इतना एटम ऑफ सिल्वर इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 108 ग्राम होता है। तो एक एटम सिल्वर के लिए मास क्या होगा, 1 एटम ऑफ सिल्वर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 को ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10⁻-23। अब 108 बाई 6.023 करने से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 17.931। तो आप लिख सकते हो 17.93 इंटू 10⁻-23 ग्राम। तो ये आपका हो गया एक एटम सिल्वर के लिए मास हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूल में देखेंगे मोल कंसेप्ट को। अभी मोल कंसेप्ट को अप्लाई किए किसमें, एटॉम्स में अप्लाई करके देखे थे, जिसमें कि हमने कैलकुलेशन सीखे किसके बारे में, अगर मास गिवन हो तो हम एटॉम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से मोल गिवन होने से एटॉम या फिर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एटॉम्स गिवन होने से मोल या फिर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट से हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना है जो पहले लिखे थे। कौन सा कंसेप्ट, फर्स्ट में जो कंसेप्ट लिखे थे, बस ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, यहाँ से रुकते हैं, ठीक है।